गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 की हिंदी के पाठ 1 दो बैलों की कथा के शेष प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं 7वें से उसके आगे तक के प्रश्नों के उत्तर। पिछले वीडियो में आपने पिछले 6 प्रश्नों का उत्तर पढ़ा था, तो हम 7वें से उसके आगे के प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देखते हैं। देखिए 7वां और इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। इसके उत्तर में आप लिख देंगे, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का गहरा संबंध है, क्योंकि पशु और मनुष्य दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसान को हल चलाने के लिए, गाड़ी ढोने के लिए बैलों की आवश्यकता होती है। वहीं बैलों को ताकतवर बने रहने के लिए उन्हें अच्छा चारा, दाना भी जरूरी होता है, जो उन्हें किसानों से प्राप्त होता है। कहानी में इन संबंधों को स्पष्ट दिखाया गया है, क्योंकि झूरी अपने बैलों से प्यार करता है और जिसके कारण बैल भी बढ़ चढ़ करके उसका काम करते हैं। दूसरी ओर गया बैलों से काम तो लेना चाहता है, पर उन्हें पर्याप्त भोजन यानी चारा और दाना अच्छे से नहीं देता है, जिसके परिणाम स्वरूप बैल उसके पास से भाग जाते हैं। ओके, तो ये था 7वें प्रश्न का उत्तर। आइए हम 8वें प्रश्न को देखते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये आपको याद होगा काजी हाउस का दृश्य है। क्योंकि मोती जो है वह एक ऐसा पात्र है जो अन्याय नहीं सह पाता है और वह अन्याय के खिलाफ विद्रोह कर देता है। काजी हाउस में दीवार तोड़कर भागने का प्रयास करता है। हीरा और मोती दोनों मिलकर काजी हाउस की दीवार गिराते हैं, जिससे काजी हाउस के सभी जानवर भाग जाते हैं। लेकिन मोती नहीं भाग पाता, क्योंकि हीरा जो है उसकी रस्सी नहीं टूट रही थी। इसलिए हीरा उससे मोती से अकेले भाग जाने के लिए कहता है कि तुम भाग जाओ, लेकिन मोती मना कर देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि हीरा और मोती दोनों उस दड़ियल कसाई के हाथ बेच दिए जाते हैं। और जब वह दड़ियल कसाई उन दोनों को लेकर के जा रहा होता है, उसी समय वे दोनों अपने घर का रास्ता पहचान लेते हैं और दोनों झूरी के पास आ जाते हैं। और कसाई को भी वो हीरा जो है वो मोती से भगा दिया जाता है, मोती जो है वो कसाई को भी भगा देता है। ये था 8वें प्रश्न का उत्तर। आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। 9वां 2 खंडों में विभक्त है, का और खा में। का है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। आपने देखा होगा कि हीरा और मोती पशु होते हुए भी एक दूसरे के मन के भावों को समझ लेते हैं। इसलिए लेखक को ऐसा लगता है कि शायद उनके पास कोई गुप्त शक्ति थी। मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ होने का दावा करता है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि पशु एक दूसरे के भावनाओं को कैसे समझ लेते हैं। स्वयं मनुष्य को पशुओं की इस शक्ति के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है इस शक्ति से वंचित है। ये था का आशय। खा का से देख लेते हैं। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। आपने देखा है कि गया के भाई की बेटी, भैरव की बेटी, वह जब हीरा और मोती पर अत्याचार होता था और उन्हें भोजन नहीं मिलता था, तो वह छोटी सी लड़की चुपके से ला करके उन दोनों को रोटियां खिला जाती थी। बैल के भूख के लिए तो एक रोटी पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि इससे उनकी भूख कम नहीं होती। लेकिन उन्हें यह जानकर खुशी होती थी कि घर में एक ऐसी बालिका है जो उनसे प्यार करती है। यही उनके हृदय का भोजन था। इसीलिए कहा गया है कि दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ओके बच्चों, अब आइए हम देखते हैं 10वां प्रश्न।
गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी ना थी। ऐसा नहीं है, यानी घा जो है उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी, ये गलत है, क्योंकि अपने बैलों को दे रहा था। वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। हीरा और मोती का व्यवहार उसे दुखी करने लायक तब हुआ जब वह उनको दाना और चारा नहीं दे रहा था, केवल सूखा भूसा दे रहा था। ये भी, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। खा है गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी, यह भी सही नहीं है। वो इतना गरीब नहीं था, क्योंकि अपने बैलों को खिला ही रहा है। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, ये सही है। तो 10वें का सही है, बाकी खा, गा और घा तीनों गलत हैं। तो ये था पाठ पर आधारित प्रश्न। कभी कभी कुछ इससे मिलते जुलते भी प्रश्न आ जाते हैं, तो आइए हम देखते हैं ये रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर जो प्रश्न है। देखिए, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसके उत्तर में आप लिख देंगे कि शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना आसान नहीं है, क्योंकि जो शोषक होता है वह विद्रोही को हमेशा प्रताड़ित करता है। इसी डर से बहुत से लोग विरोध करने से भी डरते हैं। हीरा मोती ने हर जगह शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे हर बार सताए गए, पर उन्होंने इस सताए जाने की चिंता नहीं की। उन्होंने गया के अत्याचारों से 2 बार विद्रोह किया। काजी हाउस में वे दीवार तोड़ने में भी सफल हुए और पशुओं को वहाँ से भगा दिया। हीरा और मोती ने मिल करके अत्याचारों को सहा और अंत में कसाई को भी गांव की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। ठीक है ना। जब आपने देखा होगा, जब ये दोनों झूरी के यहाँ पहुँच जाते हैं तो उस दड़ियल कसाई को भी भगा देता है मोती। ठीक, तो ये इसके उत्तर में आप लिख देंगे। 12वां प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? निश्चित है। इसके उत्तर में आप लिख देंगे, निस्संदेह यह कहानी उसी दौर में लिखी गई थी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। हीरा मोती के कारनामों में उस संघर्ष की ओर संकेत किया गया है। अत्याचार और दमन से वे टक्कर लेते हैं और जुल्मों की चिंता भी नहीं करते। ये गुण स्वतंत्रता सेनानियों के हैं, जो अंग्रेजों के जुल्मों के शिकार तो हो रहे थे, पर घुटने नहीं टेक रहे थे। हीरा मोती के माध्यम से प्रेमचंद ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों का एक संदेश दिया है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही, और ये चैप्टर पूर्णतः यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके समक्ष नेक्स्ट चैप्टर लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।